क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका के गायों के दूध को भारत में नॉनवेज मिल्क क्यों कहा जाता है? असल में मामला गाय के दूध का नहीं बल्कि गाय को खिलाने जाने वाले चारे का है। अमेरिका में कई डेयरी फार्म अपनी गाय को एनिमल बाय प्रोडक्ट फीड देते हैं, यानी ऐसा चारा जो जानवरों के शरीर के हिस्सों या उनसे बने पदार्थों से तैयार किया गया हो। इसमें शामिल हो सकते हैं सुअर के खून से बना पाउडर, मुर्गियों की बीट, मरे हुए जानवरों की हड्डियां और मांस का चूरा या फिर जानवरों की चर्बी। इतना ही नहीं, डेयरी प्रोसेसिंग में कई बार रेनेट नाम का एंजाइम इस्तेमाल होता है जो बछड़े के पेट से निकाला जाता है। ये चीज और कुछ डेयरी प्रोडक्ट जमाने के लिए काम आता है। भारत में ये सब नॉनवेज माना जाता है और इसको लेकर भारत का नियम साफ है। अगर दूध या उससे बने प्रोडक्ट यहाँ आएंगे तो सर्टिफाइड होना चाहिए कि गाय को कभी भी जानवरों से बना चारा या ऐसा एंजाइम नहीं दिया गया। लेकिन अमेरिका को यह नियम पसंद नहीं। वो कहता है कि ये ट्रेड बैरियर यानी व्यापार में रुकावट है। ऊपर से भारत डेयरी इंपोर्ट पर भारी टैक्स भी लगाता है। अमेरिका इस पर नाराज है और बदले में भारत के कई सामानों पर 25% से 50% तक के टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा चुका है। लेकिन भारत साफ कह चुका है, हम अपने किसानों और संस्कृति से समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमें इसकी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। 1986 में ब्रिटेन पर उस समय इंग्लैंड में गायों को मीट और बोन मिल खिलाया गया था, जिससे मरे हुए जानवरों के अवशेष से। इसी से फैला था मैड काउ डिसीज। इस बीमारी ने सैकड़ों गायों को मार डाला और इंसानों में VCJD नाम की जानलेवा बीमारी फैली। इस घटना के बाद कई देशों ने गायों के चारों में जानवरों का अवशेष डालना बैन कर दिया। लेकिन अमेरिका में आज भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो अगली बार जब आप सुने कि अमेरिका भारत में व्यापार की खींचतान चल रही है, तो याद रखिए, ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं, ये हमारी संस्कृति और खेत खिलानों की भी कहानी है।